Hello guys, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona and today I am going to discuss the minimum qualifying marks of UPSC Vice Principal exam. सो गाइज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हो सकते हैं हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए। वाइस प्रिंसिपल का एग्ज़ाम हमारा हुआ था और आप लोगों के सभी के कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि पेपर जो था बहुत ज़्यादा हार्ड था और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो बहुत कम जा सकते हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि 33% भी जा सकते हैं। सो गाइज़ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि जब आप लोग यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल के एग्ज़ाम में अपियर हो रहे थे तब आप लोगों ने क्या लेवल एक्सपेक्ट किया था। आप लोगों ने कुछ लेवल तो एक्सपेक्ट किया ही होगा कि इस लेवल का एग्ज़ाम आएगा। आप लोगों ने प्रिंसिपल का पेपर भी देखा होगा कि वो कैसा आया। तो प्रिंसिपल का पेपर जो है हम लोगों ने देखा, सभी ने, काफ़ी अच्छा पेपर आया था, इजी पेपर आया था। मैंने भी देखा था। मैं तो यही कहूँगी कि इजी पेपर था, उसमें कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं आया था। बट वाइस प्रिंसिपल के जो पेपर हुआ था उसमें अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए थे। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स से क्वेश्चन आए, एस टेस्ट और जी टेस्ट जो होते हैं उससे काफ़ी हार्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए थे। आइटम डिफ़िकल्टी कब होता है, कैसे होता है, कब 0 होगा, कब 1 होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे थोड़े से हार्ड थे। मैथ्स के क्वेश्चन जो थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे, हार्ड तो नहीं कहेंगे, टाइम कंज्यूमिंग थे। और वहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल में होते हैं ना, तब एक प्रॉब्लम ये होती है हम लोगों के साथ में कि हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं और प्रेशर में कई बार हम लोग आते हुए क्वेश्चंस भी गलत करके आते हैं। तो ये एक दिक्कत तो होती है। बट अगर मैं दूसरी बात कहूँ यहाँ पर गाइस, तो ये एक बात ये समझने वाली है कि यूपीएससी का पेपर जो है ना वो हार्ड ही होता है। वो कभी बहुत इजी पेपर नहीं होता है। उनका जो पैटर्न है वो इसी टाइप का है कि वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन देते हैं और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देते हैं कि 2 स्टेटमेंट देंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस टाइप के क्वेश्चन उनका पैटर्न ही रहता है। बट कभी भी यूपीएससी में आप लोग देखना 33% कट ऑफ नहीं गया है। बिकॉज ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर पेपर होता है, सभी लोग बैठते हैं एग्ज़ाम में, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स भी बैठते हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम देकर आते हैं। और एवरेज लेवल के भी और लो लेवल के भी कैंडिडेट्स होते हैं। सभी जगह पर यूपीएससी जो है एग्ज़ाम अपना कंडक्ट कराता है। और ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये काफ़ी कम पोस्ट के लिए हुआ है, ओनली 131 पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया में। सो अगर हम लोग ऑल ओवर 131 पोस्ट की बात करें गाइस, तो आप लोग खुद बताइए एक बात कि यूपीएससी को क्या ऑल ओवर इंडिया में जितने लोग अपीयर हुए होंगे उसमें से क्या 131 कैंडिडेट्स सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे कि वो जो बहुत अच्छा करके आए होंगे एग्ज़ाम, या जो 50% तक या 60% तक लेकर आ रहे होंगे। हो सकता है कि उसमें बहुत अच्छे कैंडिडेट्स भी उनको मिल जाए। 131 नहीं मिलेंगे तो कुछ कम मिलेंगे, बट मिलेंगे तो ज़रूर। तो उन्होंने जो मिनिमम क्वालिफाइंग एक मार्क्स दिए हुए थे, उनका डिटेल नोटिफिकेशन आप देखिएगा यूपीएससी का, उसमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिए थे अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए उन्होंने 50 मार्क्स जो है वो लिखा हुआ है, परसेंट नहीं है, 50 मार्क्स लिखा हुआ है। ठीक है। और दूसरा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो SC ST है, OBC के लिए उन्होंने 45 लिखा है और SC ST के लिए उन्होंने 40 लिखा हुआ है, 40 मार्क्स लिखा हुआ है क्लियरली। सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वो उन्होंने मार्क्स लिखा हुआ है। ठीक है। सो हो सकता है अगर आप लोग 40 मार्क्स या 50 मार्क्स अगर गेन कर रहे हैं, सो ये आप लोग उनके मिनिमम क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे होंगे सुटेबिलिटी के लिए, इंटरव्यू कॉल के लिए। बट कट ऑफ जो होता है ना वो सीट के अकॉर्डिंग्स जाता है, जितनी सीट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जाता है। सो हो सकता है कट ऑफ इससे ज़्यादा चला जाए, हो सकता है 40% पर चला जाए, 40 मार्क्स पर नहीं 40% पर चला जाए, 40% या 45% पर जा सकता है। तो 33 पर तो आई डोंट थिंक कि जाएगा। अगर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। बट एक्सपेक्ट नहीं करना है 33% में कि इंटरव्यू कॉल आएगा। मिनिमम अगर आपका 45% आ रहा है तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरव्यू कॉल आपको मिलेगा। 40% तो आपका एनी हाउ चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने जो मिनिमम सूटेबिलिटी क्राइटेरिया, आप एक बार फिर से डिटेल नोटिफिकेशन देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है 50 मार्क्स और 45 मार्क्स और 40 मार्क्स अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है। तो आप लोग उसमें एक बार चेक कीजिएगा और उसमें लिखा हुआ है अगर आप लोग इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग उनके सूटेबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हैं। बट अगर नहीं आ रहे हैं तो उनके सूटेबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोग फिट नहीं हो पाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और यूपीएससी है गाइज, ये यूपीएससी ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम कराता है और अच्छे लेवल के एग्ज़ाम कराता है, बहुत अच्छी जॉब भी आपको देता है। सो आप लोग
यूपीएससी के लायक खुद को बनाइए। अगर आप लोग कहीं पीछे हैं, कहीं लैग कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपनी कमियों को दूर करना होगा और यूपीएससी के एग्ज़ाम जो अगर इन फ्यूचर कोई आने वाले एग्ज़ाम है उसके लायक अपने आप को मेहनत करके बनाना होगा, तभी आप लोग जो है यूपीएससी में जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल का एग्ज़ाम देने से पहले एक बार कभी यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, थोड़े हार्ड ही होते हैं। और यूपीएससी जो है वाइस प्रिंसिपल में आप लोगों को जो इसमें सैलरी होने वाली है वो अबव आपकी 1 लाख सैलरी होने वाली है। सो 1 लाख की जो सैलरी होगी ना गाइज़, वो बिना मेहनत के नहीं मिलती है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत की वहाँ पर ज़रूरत थी और बहुत ज़्यादा हार्ड कंपटीशन यहाँ पर है इन 131 पोस्ट के लिए। तो ध्यान रखिए गाइज़, अगर आप लोगों को जॉब चाहिए तो मेहनत आप लोगों को और ज़्यादा करनी होगी, बहुत हार्ड वर्क आप लोगों को करना होगा। बिकॉज जॉब जो है, कंपटीशन जो है आपका बहुत ज़्यादा हार्ड है, जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती। और सिर्फ इंटरव्यू कॉल से क्या होगा, आप लोग एक बात ये भी बताइए, मान लीजिए आप लोग का इंटरव्यू कॉल आ जाता है, ठीक है, बट अकेले इंटरव्यू कॉल से क्या होगा अगर आप लोग वहाँ पर अपना सिलेक्शन ना ले पाए या जॉब ना ले पाए। तो हम लोग का टारगेट तो जॉब लेना है ना। तो अगर आप लोगों को जॉब चाहिए तो आप लोगों को और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। सो प्लीज़ इस टाइप के एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि 33% में या 30% में इंटरव्यू कॉल आएगा। उनका जो मिनिमम सुटेबिलिटी क्राइटेरिया है उसको लेकर चलिए, उसमें अगर आप लोग फिट बैठेंगे तो आप लोग का कॉल आएगा। और अगर सुटेबिलिटी आप लोग उनके सुटेबिलिटी क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ पाते हैं तो इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है कि 131 पोस्ट के लिए 4 to 5,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, इतने लोग अपीयर हुए हैं और कंपटीशन काफ़ी हार्ड है। सो 131 पोस्ट के लिए अगर आप लोग 3 से उसको इंटू करते हैं तो 3 टाइम्स या 4 टाइम्स से लोगों को इंटरव्यू कॉल आएगा। उसमें से सिर्फ 131 पोस्ट के लिए ही सिलेक्शन होना है। सो अपने आप को उन 131 पोस्ट में सिलेक्ट होने लायक बनाइए। अगर आप लोगों का इंटरव्यू कॉल आ जाता है तो इंटरव्यू की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, जिससे कि आप लोग वहाँ पे अपना सिलेक्शन जो है वो इंश्योर कर पाएँ। सो ये जो वीडियो था ये आप लोग का डाउट दूर करने के लिए था। आई होप अब आप लोग का डाउट दूर हो गया होगा। और अगर आप लोगों को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आप लोगों को अभी भी कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आप लोगों को यहाँ पर कुछ वीडियो लेक्चर्स चाहिए अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग, अभी केवीएस के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, फॉर्म फिल हो रहे हैं और एनवीएस का भी एग्ज़ाम हमारा हुआ है। सो अगर आप लोगों को अपनी तैयारी के लिए वीडियो लेक्चर्स चाहिए, चाहे वो किसी भी जनरल पेपर से हो या फिर अगर आप लोगों के जो है इंग्लिश लिटरेचर के, अगर आप लोगों या इंग्लिश ग्रामर के वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग पीजीटी इंग्लिश या टीजीटी इंग्लिश से अपियर हो रहे हैं केवीएस में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस। तो यहाँ पर आप लोग को इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों से ही लेक्चर मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पर लेक्चर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आप लोगों की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इंग्लिश क्रैकर्स चैनल को, तो इंग्लिश क्रैकर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, जिससे कि हम लोग अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें और अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अच्छे से कर सकें और अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकें। ओके गाइस, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।